आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और वो एसएलएम और डब्ल्यूडीबी मेथड पे होगा, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना ध्यान से। ऑन 1 जनवरी 1993 एक्स परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर 92 रुपीज 52,000। कितने का खरीदा है? 52,000। अब and spent 2,000 as shipping and forwarding charges, 5,000 as import duty, 500 as carriage inward, rupees 1,500 as repair charge, 500 as installation charges, 400 as brokerage of the middleman, and rupees 100 for an iron pad. It was estimated that machine will have a scrap value of rupees 2,000 at the end of its useful life, which is 20 years. कितना बेटे यूजफुल लाइफ? 20 years। देखो ध्यान से, 20 years की यूजफुल लाइफ है। ऑन सितंबर 1993 रिपेयर एंड रिन्यूअल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000। अब ये जो रिपेयर है ना, इस रिपेयर का हमें कुछ नहीं करना। ये जो रिपेयर है ना 2,000, इसका हमें कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये बाद में रिपेयर हुआ है और ये रिपेयर हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, न कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जिनको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहचानने में दिक्कत होती है, उनसे मेरा गुजारिश है कि मेरा बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें। उससे आपका रेवेन्यू और कैपिटल में जितने भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। आप क्रिस्टल क्लियर प्रोफेशनल की तरह सोचने लगेंगे कि क्या रेवेन्यू होता है और क्या कैपिटल होता है। चलो, 95 में मशीन वाज सोल्ड फॉर 30,600। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। अगले 3 साल के लिए आपको मशीनरी अकाउंट बनानी है। कितने साल के लिए बेटे? 3 साल के लिए। अब यहां ध्यान से देखना, हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन। अब बेटे एक बात सुनना और समझना। वो बात क्या है? आप जो एसेट खरीदे हो वो कब खरीदे हो बेटे? 1/4/93 को, है ना। और कह रहा है कि आपका जो बुक क्लोज होता है वो कब होता है बेटे? चेक करो। ये क्वेश्चन में ना दिया तो हम क्या मानेंगे? दिसंबर में होता होगा, है ना। कुछ नहीं दिया तो दिसंबर में होगा, ठीक है। सॉरी, ये 1 जनवरी है। 1 जनवरी है तो हमें ये एज्यूम करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज होगा बेटे? इसको थोड़ा, एक मिनट। ये 1 जनवरी है, ठीक है। 1 जनवरी 93 को आपने ये एसेट खरीदा। अब आपको ये कितने साल कंटिन्यू करना बेटे? 3 साल। तो पहला बार तो होगा 31 दिसंबर को क्लोज, फिर होगा आपको 31 दिसंबर 93 को, फिर 94 में, और फिर 95 में 31 दिसंबर तक ये आपका अकाउंट चलेगा, ठीक है। अब जब आप अकाउंट बनाओगे तो बेटे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो सर सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी पड़ेगी।
क्या निकालेंगे बेटे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। आओ चेक करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट्स बताओ। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितना है बताओ? 52,000 एंड स्पेंड 2,000 शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग। शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग कितने का बेटे? 2,000। और इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बताओ कितने का? 5,000। कैरेज, कैरेज कितने का बेटे? 500। इसके बाद 1,500 रुपए का रिपेयर चार्जेस है, तो वो रिपेयर चार्जेस भी आएंगे। रिपेयर चार्जेस, ठीक है। 400 रुपए का आपके पास ब्रोकरेज है और 100 रुपए का आपने पेमेंट किया है मिडिल मैन को। ब्रोकरेज है 400 और आयरन पैड आपने खरीदा 100 रुपए का। इन सब का टोटल करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? टोटल करके देखो जल्दी। ये तुम्हारा टोटल आएगा 61,500। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2,000। लाइफ कितना है? लाइफ है बेटे 20 साल, यानी 20 ईयर्स। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि 1 जुलाई 95 को, यहां ध्यान से देखना बेटे, 1 जुलाई 95 को मशीन को बेच दिया गया। यानी आपकी जो मशीन बेची गई है वो कुछ यहां बेची गई है 1 जुलाई को, सोल्ड कर दिया गया। यानी वो मशीन जो मैंने खरीदा कब था बेटे? 93 में। उसको मैंने कहा बेच दिया? 1 जुलाई 95 को। कितने का बेटे? 30,600 में। ये पूरी मशीन हमने कितने बेच दिया? 30,600 में। ठीक है, और उस दिन कोई नया आपने खरीदा नहीं है, कोई भी न्यू मशीन आपने परचेज नहीं किया है। कहता है अकाउंट बना के दिखाओ। आओ जी अकाउंट बनाते हैं। 3 साल का है ना? चलो देखो, 93 से 94, 94 से 95 और 95 से 96 तक जाएगा ना? 3 साल नहीं, 95 ही रहेगा। 93, 94, 95। चलो बनाते हैं मशीनरी अकाउंट।
मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये अब लिख लेना, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो पहली बार एसेट जो खरीदा गया था वो कब खरीदा गया था? 1913 में, 93 में 1 जनवरी को। कितने का खरीदा गया था? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने का खरीदा बेटे? 61,500। कितने का खरीदा? 61,500। अब ये बुक, क्योंकि इस साल और तो कुछ खरीदा नहीं ना बेचा है, तो अब ये बुक क्लोज कब होगा? ध्यान से देखना, 1993 में दिसंबर 31 को। ठीक है। अच्छा, यदि आपने ये जुम किया कि ये फाइनेंशियल ईयर है तो बेटे जनवरी से मार्च, 93 मार्च में ही क्लोज हो जाता, 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगता। ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्लियर है? अब इसका हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, तो बताओ 61,500 का एसेट्स है, 61,500 का एसेट्स है, 2000 इसकी स्क्रैप वैल्यू है और 20 साल इसका लाइफ है, तो एक साल का डेप्शन कितना बनेगा बेटे? 2975, 2975 यही बनेगा। अब क्या करेंगे सर? अब इसका हम टोटल निकालेंगे, तो ये देखो 61,500, यही सेम टोटल यहाँ छाप देते हैं और फिर यही हमारा 31 दिसंबर का बाई बैलेंस सीडी बन जाता है। 61,500 में से 2975 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 58,525, 58,525। ठीक है, अब हमारा साल शुरू होगा 1994 का, 1 जनवरी का। यहाँ लिखोगे टू, अब बैलेंस बीटी, टू बैलेंस बीटी कितने का आएगा बेटे? 58,525 का। ठीक है, और 94 में तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर 94 में फिर से ये बंद हो जाएगा बुक, ये बुक बंद होगा 94 में 31 दिसंबर को, है ना? फिर से लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन, और क्योंकि ये मेथड एसएलएम का है तो फिर से पूरे साल का डेप्रिसिएशन वही लगेगा 2975। फिर से इसका टोटल करोगे 58,525, फिर यही टोटल यहाँ ट्रांसफर करोगे 58,525, फिर बाय बैलेंस शीट निकालोगे, तो इसमें से 2975 फिर से घटा दो, तो ये आएगा 55,730, 55,730। अब हम आ जाएंगे बेटे 1995 जनवरी 1, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला साल जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी, ये कितना आया था? 55,730। ठीक है, और क्वेश्चन ने आपसे ये बोला था कि जुलाई 95 में, आराम से देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला था आपसे कि जुलाई 95 में मैं इसे बेच दूंगा।
ये देखो कब बेचा है, जुलाई 95 में, 1 जुलाई को बेच दिया है। कितने में बेटे, 30,600 में। नहीं कह रहा ना, आओ चेक करते हैं। तो अब सबसे पहले ना हम बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो बताओ यहाँ साल क्या आएगा, 1995, 1 जुलाई, बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट, बोलो ना, 30,600, यही बेचा है। ठीक है, अब जो ये एसेट बिका, इस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आपका यहां बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1। देखो डेप्रिसिएशन आप लोग कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो, उसके लिए वर्किंग नोट स्पेशली बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही एसेट था। ठीक है, इससे ज्यादा होता तो हम लोग ट्राई करते। ठीक है बेटे, चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। बताओ सेल प्राइस कितने में बेचा हमने, 30,600, और बेचने से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं था, लेस कॉस्ट ऑफ एसेट्स। बताओ कितने का एसेट था बेटे, 61,500, माइनस डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना लगा, 29,75, सेकेंड ईयर में भी कितना लगा, 29,75, लेकिन थर्ड ईयर में 1 जुलाई को बेच दिया है। तो यदि 1 जुलाई को बेच दिया तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहां आएगा 1487.5 को मैं 88 कर देता हूं। ठीक है, तो ये अब तक टोटल डेप्रिसिएशन इतना लगा, क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ जुलाई में हमने डेप्रिसिएशन भी तो लगाना है यहाँ। तो ये कितना आएगा बेटे, 1488। ठीक, अब 29,75 प्लस 29,75 प्लस 14,288, ये टोटल बना बेटे हमारा 7,438। ठीक है, ये 61,500 में से ये डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे बेटे, माइनस। तो माइनस करो, तो ये आएगा 54,062। अब इसको 30,600 में से माइनस करो, तो देखो निगेटिव आएगा हमारा आंसर, बोलो। और यदि निगेटिव आया, हाँ बताओ, अब ये जो 30,600 में से घटाओगे तो बताओ कितना आएगा, ये 23,000, 23,460। ये जो आया निगेटिव आया, तो इसका नाम रखेंगे बेटे हम लॉस ऑन सेल। ठीक, अब हम अपने अकाउंट पे जाते हैं। ध्यान से देखना, अकाउंट में यहाँ पे जाके अब हम अपना लॉस भी पुट कर देंगे। लॉस ऑन सेल कितना, 23,462। और अब इन सबका जब टोटल कर दोगे तो ये तुम्हारा मैच कर जाएगा।
आराम से देखो, ये तुम्हारा अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसको जरा एक बार चेक कर लो। 55,730 माइनस 30,600 माइनस 1,488 माइनस 23,462। अच्छा, ये जो है ना, ये गलत आया है हमारा, ये थोड़ा ठीक कर लो। ये इतना नहीं आना चाहिए था, ये अमाउंट कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। ये आया है 5,5,0। ठीक है, तो ये भी आएगा 5,5,0 5,5,0। तो ये भी आएगा 5,5,0। और इस तरह से बेटा हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब बड़े क्वेश्चन नंबर 2। 1 जनवरी, ये देखो, ऑन 1 Jan 1993 एक्स लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹58,000 and spent 2,000 as erection. On July 1995, this machine was sold for ₹28,600. Prepare machine account for the first 3 years according to the, देखो ध्यान से, written down value taking a rate of depreciation 10%। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि WDV मेथड है। तो बेटा एक बात बताओ, यदि मैं इस क्वेश्चन की एनालिसिस करूं तो ध्यान से देखना। 1 जनवरी को 1993 में, कब? 1993 में मैंने एसेट खरीदा, तो पहली बार ये कब क्लोज होगा? 93 में ही, दिसंबर में, फिर 94 में, और फिर 95 में। यानी 1 साल, 2 साल और 3 साल, यही हुआ। बोलो, ठीक है। अब कह रहा है कि अगेन इसको थोड़ा सा, इसको 1 जुलाई 1 जुलाई 95 में इसको बेच दिया। कितने में बेचा? सोल्ड किया बेटे इस बार 28,600 में, 28,600 में सोल्ड कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप क्या बनाओ? मशीनरी अकाउंट 3 साल का। क्या बनाओ? मशीनरी अकाउंट 3 साल का। आओ चेक करते हैं कि कैसे बनेगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। यदि मैं इसमें, ध्यान से देखना बेटे, इस क्वेश्चन में यदि कॉस्ट ऑफ एसेट पूछे कि कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, तो कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है, देखो ध्यान से। आपने सेकेंड हैंड मशीन परचेज कितने का किया? 58,000। इंस्टॉलेशन पे कितना? 2,000। टोटल कितना होगा? 60,000। ये आपका क्या बना? हुआ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। बताओ कब खरीदा? 1993 में 1 जनवरी को, है ना? टू बैंक,
अकाउंट कितने का बेटे? 60,000। अब ध्यान से देखना, बुक कब क्लोज होगा? 1993 में ही। यहाँ दिसंबर 31 है। बाय डेप्रिसिएशन बताओ ना, डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा इस बार? 10% का रेट था तो पूरे साल का, इस बार तो 6,000 लगेगा। याद रखना मेथड WDV है। तो ये कितना आया? 60। फिर यहाँ बाय बैलेंस CD बताओ 54,000। इसके बाद 1994 1 जनवरी टू बैलेंस BD 54। और इस साल भी 1994 में कुछ नहीं हुआ। 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अगेन पूरे साल का, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 6,000 नहीं आएगा, इस 54,000 का 10% है ना, तो ये कितना आएगा? 5400, क्योंकि WDV मेथड है, याद रहेगा। बाय बैलेंस CD ठीक है। अब ये घटा दो तो बताओ कितना आएगा? 48,600। अब हम आ जाएंगे कब? 1995 में। और क्योंकि यहाँ पे एसेट्स बिकेगा, बोलो, तो ये वाला ईयर इंपॉर्टेंट ईयर है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स बिकेगा। तो 2 बैलेंस BD बताओ 48,600। और ये 1995 में बिका कब? 1 जुलाई को। तो पहले तो बाई डेप्रिसिएशन, अब इस बार 48,600 का 10% 6 महीने का निकालेंगे, यह आएगा 2430। 2430। अब आपने इसको बेच दिया था बाई बैंक 28,600। आओ चेक करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, सेल प्राइस सर कितने में बेचा आपने? 28,600। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या था? तो कॉस्ट ऑफ एसेट था बेटे 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन क्या था? डेप्रिसिएशन। अब बताओ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? और सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? और थर्ड ईयर में, सॉरी, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन है बेटा हमारे पास, बताओ कितना है? 5400, राइट।
और तीसरे साल में क्योंकि 6 महीने का था तो वो हमने निकाला है कितना, 24 दीजिए। अब इन सबका टोटल करो, तो ये आएगा तुम्हारा 13830। ये इसमें से यहां से माइनस करो और ये यहां लेके आ जाओ, तो इनका टोटल है बेटे 46170। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस ये आप चेक कर लें कि रियलिटी में क्या हुआ। तो देखो ध्यान से, ये 46170 ये यहां से माइनस होगा, तो 17,570 का ये लॉस हो गया। 17,517 का क्या हो गया आपको, बोलो, लॉस ऑन सेल। अब ये यहां लिख दो। अब इनका टोटल कर दो, 48,600, और इनका भी टोटल करोगे तो वही आएगा। ये आप अकाउंट क्लोज कर दो। तो बताओ, ये नोट कर लिया, ये चेक कर लो, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक से ज्यादा एसेट खरीदा जाए, ज्यादा बेचा जाए, तो बात बने, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3। एक, देखो ध्यान से, ऑन 1st Jan 1995 X Limited purchased a machine for rupees 58,000 and spent rupees 2,000 on its erection. ठीक है, ऑन 1st July 95 an additional machine costing rupees 20,000 was purchased. ये भी ठीक है। On 1st July 97 the machine purchased on 1st Jan 95 was sold for rupees 28,600. And on the same date, a new machine was purchased at a cost of rupees 40,000. Depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% per annum on WDB method. Prepare machinery account for 4 calendar year. कैलेंडर ईयर का मतलब होता है कि बुक्स क्लोज कब होगा, 31 दिसंबर को। आओ पहले इस क्वेश्चन को ना एनालिसिस करते हैं, ध्यान से देखना। ये देखो, 1 जनवरी को आपने 95 में एक एसेट खरीदा जिसका टोटल कॉस्ट कितना था बेटे, 60,000। कितना है, 60,000। और फिर ये बुक कब क्लोज होगा, तो दिसंबर 99 को, 95 को, 31/12/95 को ये क्लोज होगा, बोलो। और आपने एक और नया मशीन खरीद लिया 1/7/95, एक एडिशनल मशीन खरीदा, कितने का, 20,000। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से आगे, 95 के बाद नेक्स्ट ईयर हमारा क्या आएगा, 96, और फिर क्या आएगा 97, और फिर आएगा 98, तभी 4 साल होगा। अब ध्यान से सुनना, अब बोलता है कि ऑन 1 जुलाई 97, यानी 97 का 1 जुलाई, प्लीज ध्यान से देखना, ये कहीं यहां होगा, क्योंकि जब आप कैलेंडर ईयर की बात करते हो तो देखो 95 से 95 यहाँ पे ये पूरा साल 96 का है,
फिर ये पूरा साल 97 का है और ये पूरा साल 98 का है, क्योंकि 31 दिसंबर को ये क्लोज हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 90, ये देखो 97 में 1 जुलाई को वो मशीन जो खरीदा था कब, 95 में। कब बेटे, 95 में, यानी ये वाली मशीन हमने यहां लाके सेल कर दिया। कितने में, 2600 में। ठीक है सर। इसके बाद एक और काम किया मैंने, बोलो क्या। कहता है सर इसी डेट पे एक और एसेट्स मैंने परचेज भी किया। कितने का, 40,000। कितने का, 40,000 का। प्लीज ध्यान से देखना। तो हमारे पास टोटल एसेट कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, जिसमें से एक बिक गया तो बचा कितना, 2, है ना। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा क्या है बेटे, 10%। और ये है पर एनम डब्ल्यूडीबी के रेट से। क्या रेट है इसका, डब्ल्यूडीबी। किसी को कोई कष्ट है, नो सर। अब देखो ध्यान से, अब हमें बनाना क्या है सर, मशीन अकाउंट। ये बनाना है कितने साल का, 4 साल। लो जी, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। 95 एक टू बैंक अकाउंट। बोलो कितने का, 60,000 का। और फिर इसी साल में एक और खरीदा 1 जुलाई को, ₹20,000। यानी टोटल एसेट्स अपने पास कितने क्या हो गया, 80,000 का। अब ये बुक क्लोज होगा 95 31 दिसंबर को। बाई डेप्रिसिएशन हमारे पास दो एसेट्स है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट एसेट 60,000 का है, तो पूरे साल का डेप्शन कितना लगेगा बेटे, 6,000। और 20,000 पे 6 महीने का डेप्शन बताओ कितना, 1,000। $73,000। लो जी, ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया बच्चे, ध्यान से देख लो। अब हम चलेंगे 1996 में। 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी। एसेट का बैलेंस कितना, 73,000। और इस साल हमने ना कोई एसेट खरीदा है ना कोई एसेट्स बेचा है। तो ध्यान से देखना, 1996 दिसंबर में हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे अगेन 2 पे, फर्स्ट और सेकेंड।
अब जो फर्स्ट पे डेप्शन निकालेंगे तो क्योंकि WDP है ना, तो ध्यान से देखना 60,000 था, उसमें से 6,000 पहले माइनस कर देंगे, फिर उसका 10% कितना आएगा 5400, और 20,000 में से पिछले साल में डेप्शन लगाया था 1000, ये देखो ये 1000 पहले ये माइनस करेंगे, फिर इसका 10%, तो ये आएगा 1900। अब इन सबको जोड़ दो और बाहर करो इनको 7300। बोलो बाय बैलेंस CD कितना 65,700। अब हम बात करते हैं 97 की। टू बैलेंस BD 65,700। अब 97 में ध्यान से सुनना, कब 97 में, ये देखो ध्यान से 97 में कब, तो कहता है ऑन जुलाई 97 मशीन जो खरीदी गई थी 95 में, उसको हमने बेच दिया 28,600, है ना सही बात, बोलो ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले एक 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 साथ 97 बाई डेप्रिसिएशन, फर्स्ट एसेट का इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, बोलो। तो फर्स्ट एसेट था हमारे पास 60,000 का, इसमें से फर्स्ट ईयर डेप्शन लग गया 10%, फिर सेकेंड ईयर भी डेप्शन लग गया 10%, तो अब उस एसेट की वैल्यू कितनी बची है 48,600, और अब इस पे 10% से नहीं 6 महीने का, तो ये कितना आएगा 2430, 2430 बाई बैंक 28,600 में बेच दिया था। अब लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ ये चेक करेंगे, और इसी डेट पे 1 जुलाई को ही 97 में एक और एसेट खरीद लिया टू बैंक, कितने का 40,000 का। अब इसका सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकाल दो, ये वाला ईयर खत्म हो जाएगा। लो जी सर सेल प्राइस बताओ कितने में बेचा 28,600, कॉस्ट क्या था, हालांकि आप डायरेक्ट WDP से भी निकाल सकते हो, बट आप एक ही तरीके याद रखो, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, बट आंसर डेफिनेटली करेक्टली आप निकाल लोगे एक ही बार में। 60,000, इसमें अब तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो देखो पहले साल में 6,000, दूसरे साल में 5,400, और तीसरे साल में 2,430। इन सबको जोड़ दो तो कितना आएगा 13,700, नहीं 6 5 11 2 13,830।
इसको यहां से माइनस कर लो। फोर सिक्स 17, ये इसमें से माइनस कर दो, तो अगेन 70, 570 का क्या निकाल लिया बेटे आपने? लॉस। अब ये यहां पुट कर दो, बाय लॉस ऑन से, ये अकाउंट क्लोज कर दो। बाय बैलेंस सीडी, ये कितना आ जाएगा? 40,000 और 65,700, 1,05,700, तो 1,05,700। अब ये सब घटा दो तो सीटी निकल जाएगा। 24 का डेप्रिसिएशन 28,600, और एक मिनट, इसमें एक चीज ध्यान देना कि हमने पहला एसेट बेच दिया, लेकिन दूसरे एसेट पे तो डेप्सिट पूरे साल का लगेगा ना बेटे। हाँ, दूसरे एसेट पे डेप्सिट कितना लगेगा? तो देखो 20,000 का था, फर्स्ट ईयर में डेप्सिट उस पर 1,000 लगा, सेकेंड ईयर में डेप्सिट 1,900 लगा, अब इसका 10% थर्ड ईयर में लग जाएगा तुम्हारा 1,710, 1,710। और जो आपके पास सेकेंड एसेट्स है, मतलब सेकेंड का मतलब थर्ड, जो अभी अभी आपने खरीदा 40,000 का, तो 40,000 का 10% 6 महीने का निकालोगे तो कितना आएगा? 2,000। तो ये टोटल बाहर करोगे तो कितना आएगा? 3,710। अब आप बैलेंस शीट निकाल दो। एक बार चेक कर लेना, ये आ रहा है तुम्हारा 53,390, कैलकुलेटर पे चेक कर लेना। आ रहा है सबका 53,390। चलो जी, ये तो था 97 का, बट अभी 3 साल ही हुआ। क्वेश्चन ने बोला है कि 4 साल का बनाना है आपको। कितने साल का? 4 साल का। तो अब हम बात करेंगे 1998 की। टू बैलेंस बीडी 53,390। अब इस साल ना कोई एसेट खरीदा हमने, ना कोई बेचा, तो हमें सिर्फ बुक क्लोज करनी है और कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है बस, और कुछ नहीं। 1998 31 दिसंबर
सबसे पहले क्या करोगे, बाई डेप्रिसिएशन, और अब आपके पास पहला एसेट तो रहा नहीं, तो सेकेंड और थर्ड इन दो पे डेप्रिसिएशन निकाल देना है और बाहर कर देना है। तो देखो ध्यान से, जो सेकेंड एसेट था वो था कितने का, 20,000 का। फर्स्ट ईयर में डेप्शन लगाया 1,000, दूसरे में लगाया था 1900, और तीसरे साल में लगाया था 17,100 का 10% कितना था, 1710। तो अब हमारे पास बचा 15,390, इसका 10%। अब तीसरे एसेट पे डेप्शन देखो, 40,000 का डेप्रिसिएशन एसेट था, फर्स्ट ईयर में डेप्शन लगा 2,000, अब लगेगा 10%, पूरे साल का 3,800। इनका टोटल कर दो, तो इस साल का टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो है 5,339। आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपके पास डब्ल्यूडीपी कितने का बचा है, यही तो है, इसका 10% निकाल दोगे तो वही आएगा, 5,339, 5,339 बाई डेप्रिसिएशन। बोलो ये कितना आएगा, माइनस कर दो, 48,051। आराम से देख लो, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये ध्यान से देखना। ऑन 1st Jan 1996, X Limited purchased a machinery for rupees 12 lakhs. On 1st July 98, a part of the machinery purchased on 1st January 96 for rupees 80,000 was sold for rupees 45,000। ठीक है, and new machinery 158,000 was purchased and installed on the same date। सेम डेट का मतलब बताओ किस डेट को, 1 जुलाई 98 को। ठीक है बेटे, कंपनी ने अडॉप्ट किया है 10% डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है बेटे एसएलएम। ठीक है, कहता है प्रिपेयर करो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल, तीनों अकाउंट बनाना है। यानी यदि इस तरह से तीनों अकाउंट बनाना हो तो सर कैसे बनाएंगे। ठीक, अब ध्यान से सुनना, इसमें समझो पहले। देखो ये डायग्राम डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है, ये बना लोगे तो क्वेश्चन का कंट्रोल आपके पास आ जाता है। एक 96 को आपने एक एसेट खरीदा, कितने का बेटे, 12 लाख का। ठीक है, 96 में तो कुछ नहीं हुआ दिसंबर तक, 97 में भी कुछ नहीं हुआ। कहता है कि 98 में 1 जुलाई को, 1 जुलाई 98 को, पहले समझो, यहां से यहां पूरा 96 है, यहां से यहां पूरा 97 है, यहां से यहां पूरा 98 है, तो ये इधर आएगा कहीं बीच में, है ना, 1 जुलाई 98 को, क्योंकि ये 31/12/98 है। यहाँ पे वो एसेट्स हमने बेच दिया 98 में। ठीक है, कौन सा एसेट्स, वो जो हमने खरीदा था 96 में, इसका सारा एसेट नहीं, पार्ट ऑफ एसेट, जो कितने का था, 80,000 का, है ना, इसको हमने बेच दिया।
अब कहता है कि यदि ये सिचुएशन हो और रेट ऑफ डेप्शन ओरिजिनल कॉस्ट पे है यानी एसएलएम पे है, कितना बेटे 10%। कहता है अब आप मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल तीनों बना के दिखाओ, है ना। आओ चेक करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। चलो मशीनरी अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। मशीनरी खरीदा गया है 96 में, बोलो। अच्छा जिस दिन बेचा उस दिन एक नया भी एसेट खरीद लिया था, वो हम बाद में देख लेंगे। चलो 12 लाख का 96 में अपन ने मशीन खरीदा। लो जी 1 1 2 बैंक, यहां पे कितना है बेटे 12 लाख। 12 लाख का एसेट हमने खरीद लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये बुक कब क्लोज होगा 96 को ही 31/12। यहाँ पे क्योंकि ये मशीन अकाउंट ही सिर्फ बनेगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे बाई बैलेंस सीडी, कितना 12 लाख, और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक। फिर देखो इधर, अब हम बात करेंगे 1997 की। एक एक टू बैलेंस बीडी, अगेन कितना रहेगा ये बेटे 12 लाख। 1997 31 दिसंबर बाई बैलेंस सीडी, बारह लाख, यहाँ ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर 1998 एक एक टू बैलेंस बीडी, है ना, बोलो कितना 12 लाख। और 1 जुलाई को यहाँ हमने एसेट्स बेच दिया है 98 में। तो जब बेचा तो पहले लिखते थे बैंक ना, अब बैंक नहीं लिखेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे एसेट डिस्पोजल में, यानी मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। जितने का एसेट बेचे उसका कॉस्ट कितना 80,000, और सेम डेट 1 जुलाई को ही एक आपने खरीद लिया है टू बैंक 1,58,000। तो 98 दिसंबर 31 को आपका ये बुक क्लोज हो जाएगा। बैलेंस सीडी बताओ कितने का 12 lakhs 78,000। और ये इस तरह से आपका मशीन अकाउंट कंप्लीट हो गया। आराम से देख लो, ये अकाउंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब इस अकाउंट को ध्यान से समझना बेटे, यही इंपॉर्टेंट है। पहली बार फर्स्ट ईयर आपके पास डेप्रिसिएशन लगेगा, बताओ कब 1996 31/12 बाई डेप्रिसिएशन, और एक ही एसेट्स है तो ऑब्वियस सी बात है एक के ही डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% का है तो 1,20,000। ये बेटे ध्यान से देखना, ये इस साल के लिए क्लोजिंग बन जाएगा।
यहां लिखोगे 1996 अगेन 31 दिसंबर, और टू बैलेंस सीडी कितना, 1,20,000। और फिर आप आओगे 1997 में अगेन, पहले तो 1997 में 1 तारीख को आओगे, 1 जनवरी, एक 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 को आप लिखोगे यहाँ बाई बैलेंस बीडी, वही ऊपर पिछले साल वाला जो डेप्शन था यही यही वाला यहाँ ट्रांसफर किया मैंने, ठीक है, 1,20,000। और फिर अब 31/12 को फिर से डेप्रिसिएशन निकालोगे, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही है तो इस साल भी डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1,20,000। अब ये क्लोज करोगे टोटल करके तो 1997 अगेन 31 दिसंबर, टू बैलेंस सीडी 2,40,000। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि अभी तक उस 12 लाख वाले एसेट पे इतने डेप्रिसिएशन चार्ज हो। अब 1998 1998 एक एक बाई बैलेंस बीडी 2,40,000। ठीक है बेटे, बाई बैलेंस बीडी 2,40,000। अच्छा जी, अब आगे की बात सुनना ध्यान से। इस साल 1 जुलाई में एक एसेट्स जिसकी कॉस्ट 80,000 थी उसको बेच दिया। यही यही वाला एसेट क्या ना, ये देखो ध्यान से, यही वाला एसेट भी क्या है, ये 80,000 का एसेट बिक गया है। तो इस 80,000 पे डेप्रिसिएशन यदि हम पूरे साल का लगाते तो 8,000 होता, लेकिन ये जुलाई में बिक गया तो जुलाई तक का डेप्रिसिएशन 6 महीने का ही लगेगा, तो कितना आएगा, 4,000। तो यहां ध्यान से देखना, बाई डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो उस 80,000 वाले पे कितना आएगा, 4,000। फिर इसके बाद 31/12 को बाई डेप्रिसिएशन, अब ये ध्यान से सुनना, 12 लाख के एसेट में से आपने 80,000 का बेच दिया तो कितना बचा, 11,20,000। तो वो एसेट तो पूरे साल रहा तो उस पर 10% कितना आएगा, 1,12,000। कितना आएगा बेटे, 1,1,2। और आपने एक नया एसेट, सेकेंड एसेट खरीदा है कितने का, 158,000 का। लेकिन ये कब खरीदा, 1 जुलाई को, तो इस पे 6 महीने का डेप्शन लगेगा। ये कितना आएगा, 7,900। डन, बोलो अब ध्यान से सुनना।
जो एसेट बिक चुका उस पे अब तक डेप्रिसिएशन कितना लग गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपने जो ये 80,000 वाला एसेट बेचा है, जो आपने मशीन अकाउंट में दिखा ना 80,000, ये कब बेचा है? 1 जुलाई में। और खरीदा कब था? 1 जनवरी 96 में, है ना? तो 96 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा, 97 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा, और 98 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा। ये हुआ है ना? अब 80,000 का एसेट था, यदि कॉस्ट 80,000 का था और एसएलएम से लगा हुआ, तो पहले साल में 8,000, दूसरे साल में 8,000 और तीसरे साल में 4,000, तो टोटल कितना हुआ? 20,000। तो अब तक इस पे डेप्रिसिएशन जो लग चुका है वो कितना है? 20,000। तो वो 20,000 हम यहाँ ध्यान से देखना, 1/7/98 को टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 20,000। ठीक है। इसके बाद अब टू बैलेंस शीट ही अपना आ जाएगा। इन सबका टोटल करोगे तो ये कितना आएगा? 1,19,900। अब इन सबका टोटल करके इसमें से ये 20,000 माइनस कर दोगे तो आपका सीडी आ जाएगा। तो देखो 2,40,000 का टोटल था, 4,000 अभी लगा, 1,19,900, सॉरी, हाँ, 1,19,900। तो इसका टोटल है 363,900। इसमें से 20,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास जो सीडी आएगा वो कितना आएगा? 343,900। ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं एसेट डिस्पोजल का। तो ध्यान से सुनना बेटे, ये जो आपके पास एसेट डिस्पोजल है ना, ये 80,000 का, पहले तो हम इसका कुछ करते हैं। ध्यान से देखना, ये 80,000 बेटे ये पूरा उठा के लेके आएंगे हम कहा? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। वहां क्रेडिट था ना, तो यहाँ डेबिट कर देंगे। और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 20,000 का अपने पास, ये देखो, ये जो 20,000 का एसेट्स है ना, इसको उठा के इधर क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट। अभी दिखाता हूं, ये देखो, यहां पे एसेट किस दिन बेचा हमने? 98/1/7 को। तो टू मशीन अकाउंट कितने का? 80,000 का। और फिर 1/7/98 को बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का? 20,000 का। अब पूछो कि इस एसेट को कितने में बेचा? बाई बैंक अकाउंट। और फिर आप जब ये टोटल करोगे तो बैलेंसिंग फिगर ही प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आप खाली चेक कर लो कि कितने में बेचा है। तो 80,000 वाला मशीन हमने बेच दिया था 45,000। कितने बेचे बेटे? 45,000। तो बाई बैंक लिखो, 45,000। अब बेटे यहाँ पे तो 80,000 है, ये कम है, तो ये बन जाएगा आपका लॉस ऑन सेल। ये बताओ कितना आएगा? 45, 65, 15,000। इसकी आपको अलग से वर्किंग नोट निकालने की भी जरूरत नहीं है।
आप बड़े आराम से बना सकते हैं। तो बेटे आज हमने देखा कि एसएलएम से क्वेश्चन यदि आए तो पहले हमें ध्यान देना है डेट, कब बुक क्लोज होता है इस बात का। फिर आपको ये ध्यान देना है कि एसएलएम मेथड है या डब्ल्यूडीबी है। अकाउंट सेम बनेगा, ईयर जिस दिन एंड होता है, मतलब जिस दिन हमारा बुक्स क्लोज होता है उस समय ईयर एंड होगा, उसके बीच में जो एसेट खरीदा बेचा उसका हम टोटल कैलकुलेशंस कर लेंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट में, सॉरी एसेट्स अकाउंट में उसको पुट कर देंगे। यदि ग्रॉस अप्रोच से पूछा तो एसेट्स अकाउंट में सिर्फ एसेट का जितने में खरीदा वो आएगा और जितने में बेचा उसका कॉस्ट आएगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो एसेट्स हमारे पास है उस पे अब तक जितने डेप्रिसिएशन चार्ज हुए हैं वो सारे डेप्रिसिएशन आ जाएंगे। और जब बात करते हैं मशीन डिस्पोजल की, तो मशीन डिस्पोजल में जो जो एसेट जब जब बिकेगा तब तब उसका कॉस्ट डेबिट करेंगे, उस पे जितने डेप्रिसिएशन चार्ज हुए वो क्रेडिट कर देंगे, और जितने में बेचा वो जैसे ही रखोगे आपका प्रॉफिट लॉस इधर आ जाएगा। यदि आपका बैलेंसिंग फिगर यदि डेबिट में इधर आता तो ये आपका प्रॉफिट हो जाता। क्लियर है? तो इस तरह से आज हमने डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग सीख लिए, एसएलएम से भी, डब्ल्यूडीबी से भी, और आपने ये भी सीख लिया कि इसकी अकाउंटिंग नेट अप्रोच से हो तो कैसे हो और ग्रॉस अप्रोच से कैसे हो। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके पास जो मेरा बुक है उस बुक से भी आप ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे एन्युटी मेथड। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।